जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज से दोस्तों हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 5 मिनट सीरीज। ये सीरीज दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिलीव मी, इस सीरीज को जब आप पूरी देखोगे तो आप इतना थैंक यू बोलने वाले हो, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडी, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम उन टॉपिक्स को लेके चलेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर जो सबसे मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगते हैं। मेरा जो मकसद है इस सीरीज को करने का वो ये है कि इजी वे में कोई भी टॉपिक जो सबसे मुश्किल है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत पड़ती है, ट्रिक्स के माध्यम से और पीवाईक्यूज के माध्यम से जो है मैं आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से जो है समझाऊंगा। सिर्फ आज की वीडियो आप देख लो। अगर आपको इस आज की वीडियो अच्छी लगे तो आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करना, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका डिसकॉन्टिन्यूटी लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, जब भी हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी डिसकॉन्टिन्यूटी है, कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी है, लेमैन है, काफ़ी सारी हैं। ठीक है, तो उन डिसकॉन्टिन्यूटी को जब आप देखोगे, ऑल्दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है काफ़ी एग्जाम में नहीं भी आया हो, बट स्टिल रेलेवेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है आपका दोस्तों। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे बिना याद करे जो है आप एग्जाम में जाइए। एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है जिससे इजीली वे में आपका कोई भी क्वेश्चन, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आप ले आओ डिसकॉन्टिन्यूटी का, इजीली आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। ये आपकी जो है कुछ डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर जो आपको अलग अलग सभी चीज़ें दिख रही होंगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सियाल, ओशियानिक, फलाना ढिकाना, जो भी है। सिंपल जो है आपको तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमारी सबसे पहली तो तीन लेयर्स होती हैं मेनली। ठीक है, पहली है आपकी क्रस्ट, दूसरी है आपकी मेंटल और तीसरी है आपकी कोर। ठीक है, ये आउटर कोर होगी, ये इनर कोर होगी आपकी। ठीक है, यानी कि कोर, दूसरा है मेंटल और पहला है आपका क्रस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, आपको समझाने में नहीं जाऊँगा। मेरा काम है चीज़ को याद करवाना और उससे जो भी क्वेश्चन आपका आए वो सॉल्व कराना सिंपल वे में। ठीक है, अब ये लेयर जो है क्वेश्चन बेसिकली कैसे आते हैं कि भाई बताओ रैप्टिड डिसकंटिन्यूटी जो है किन दो लेयर्स के बीच में पाई जाती है। क्या ये अपर मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाई जाती है, इनर कोर के बीच में, या इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप याद करोगे, मल्टीपल टाइम याद करते रह जाओगे जिंदगी भर, लेकिन पेपर में आपको याद नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मैं जो ट्रिक आज आपको बताने वाला हूँ, आई कैन गारंटी यू जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए ट्रिक को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सिंपल वे में पहले मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि तीन हमारी लेयर मैंने आपको बताई है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई एक है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं हर लेयर के दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा हूँ। क्रस्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और कोर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रस्ट को, जैसे आपका क्रस्ट है उसको लिख रहा हूँ मैं अपर क्रस्ट, नीचे लिख रहा हूँ लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, नीचे लिख रहा हूँ लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और नीचे लिख रहा हूँ इनर कोर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई भी इशू है अभी तक। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई भी आपको इशू आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं, तीनों चीज़ें जो भी मैंने लिखी हैं यहाँ पे बहुत ईजी है और आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, तीन लेयर है आपकी क्रस्ट, मेंटल, कोर। तीन लेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, अपर लोअर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सी से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे सी से जो है आपका क्रस्ट है। ठीक है, एम से यहाँ पे जो है मेंटल है और सी से यहाँ पे आपका कोर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जो एक ट्रिक याद रखनी है, बहुत इजी है ट्रिक याद रखने में, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या है वो ट्रिक वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक मैंने दोस्तों 2 साल पहले बनाई थी और बहुत ज़्यादा बच्चों ने जो है इसको अप्रिशिएट किया है और काफ़ी यूज़ भी किया है। ठीक है, सीएम ऑफ राजस्थान गए लंदन। ठीक है, अब यहाँ पे सी से जो है आपका बनता है कॉनराड, एम से आपका बनता है मोहरोविक, आर से आपका बनता है रेप्टी, जो भी है स्पेलिंग एक बार देख लेना थोड़ा बहुत, जी से आपका बनता है गुटेनबर्ग और एल से आपका बनता है लेमन। ठीक है दोस्तों, तो ये पांच जो है आपकी लेयर है। अब इनके नाम जस्ट आपको पता होने चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, अपर कोर, लोअर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, और ये पांच लेयर्स के नाम CMRGL। ठीक है, यानी कि सी से कॉनराड, एम से मोरोविक, आर से रेप्टी, जी से गुटेनबर्ग और एल से आपका लेमन। ठीक है, अब इसमें जो है ऊपर आप देखोगे CM ऑफ राजस्थान गए लंदन, यहाँ से सी से आपका क्या हुआ कॉनराड, एम से हुआ आपका मोरोविक, आर से रेप्टी, जी से आपका गुटेनबर्ग, एल से आपका लेमन। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वर्ड्स को जो है आपको सिंपल वे में इसको यहाँ पे
इनके बीच में टेक देना है यहाँ पे बस, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इससे इजी कुछ आपके लिए हो सकता है। सिंपल इतना सा काम करना है, और एग्जाम में प्लीज मेक श्योर कुछ भी रट के ना आ जाए, रट के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिंपल आपको ये 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई यहाँ तक की है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कॉनराड जो है आपकी किन 2 लेयर्स के बीच में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। आपकी जो मोहरोविक जो है वो किन 2 लेयर्स के बीच में है, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में, ठीक है। उसके बाद रेप्टी जो है, इनके नाम भी लिख देता हूँ एक बार जल्दी से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले से मिला के देखते हैं, ठीक है। ये वाला आप देखो, ये लिगेंड डिसकंटिन्यूटी है, ये आपकी इनर कोर है, ये आपके आउटर कोर है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो ऊपर गुटेनबर्ग है, ये आपका मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। लोअर मेंटल ये रहा, आउटर कोर आपका ये रहा, गुटेनबर्ग आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से सारी की सारी जो है लेयर्स आपकी मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल सीधा, ठीक है। क्वेश्चन है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ये मत याद करने की कोशिश करो कि गुटेनबर्ग कहाँ थी क्या थी, कुछ नहीं करना। सीधा अपने यहाँ पे जल्दी से बना लो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। जल्दी से बीच में जो है, जो आपकी दूसरी लेयर है उनको फिल कर दो। सीएम ऑफ राजस्थान गए लंदन। अब देखो क्या पूछा, गुटेनबर्ग पूछा है। गुटेनबर्ग ये रहा आपका, किन 2 के बीच में है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंटल और कोर के बारे में कहा है, क्रस्ट एंड मेंटल एलिमिनेट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है, रेप्टी है, ये भी गलत। अर्थ सिलिकेट मेंटल एंड इट्स लिक्विड आयरन लिक्विड आउटर कोर। ये जो वर्ड है ये कंफ्यूज करने के लिए दिए, सिलिकेट विलिकेट। सिंपल है, मेंटल आपका यहाँ मिल गया, आउटर कोर आपका यहाँ मिल गया, यही आपका आंसर होगा, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। यानी कि अर्थ की क्रस्ट को मेंटल से कौन सी वो करती है। आप देखो जब हम बात कर रहे हैं अर्थ की क्रस्ट की और मेंटल की, तो ऑब्वियसली तो नीचे वाली उसकी बात हो रही होगी। अर्थ क्रस्ट और मेंटल, मेंटल यानी अपर मेंटल की बात हो रही है, और यहाँ पे लोअर क्रस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे एम, एम से कौन सी है, मोरोविक, आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि सबसे नीचे वाली कौन सी है, आउटर कोर और इनर कोर्स के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बताओ कोई समस्या है। इतने इजी वे में जो है आपकी पूरी की पूरी ट्रिक मैंने याद करा दी। कंसेप्चुअल चीज़ों पे मैं नहीं गया, सिंपल वे में मेरा काम है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सोल्व करके आओगे, ठीक है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर अच्छी लगी तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और ऐसे ऐसे टॉपिक्स की मैंने ट्रिक बना रखी है, आप पागल हो जाओगे, ठीक है। 2 नंबर आपके पक्के, कोई भी एग्जाम, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, एसएससी का दो, कोई भी दो, डजेंट मैटर। और ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।